गौतम बुद्ध और अकेलापन, आत्मज्ञान की ओर एक यात्रा। परिचय। गौतम बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि अकेलापन केवल दुख और निराशा का स्रोत नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की कुंजी भी हो सकता है। उन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग कर अकेलेपन को अपनाया, कठोर तपस्या की और अंततः आत्मज्ञान प्राप्त किया। उनका अकेलापन केवल भौतिक रूप से अकेले रहने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आत्ममंथन और गहन आत्मचिंतन का एक साधन था। इस लेख में हम गौतम बुद्ध के अकेलेपन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें उनके एकाकी जीवन की प्रमुख घटनाएं, उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं और आधुनिक जीवन में उनके विचारों की प्रासंगिकता शामिल होगी। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन और अकेलेपन की पहली झलक। राजसी जीवन की चमक के पीछे अकेलापन। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में कपिलवस्तु, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था और वे शाक्य कुल के राजकुमार थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन उन्हें संसार के दुखों से दूर रखना चाहते थे और इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को विलासिता और ऐश्वर्य में घेर कर रखा। लेकिन इस ऐश्वर्य और भोग विलास के बावजूद सिद्धार्थ के मन में एक गहरी बेचैनी थी। वे अकेलापन अनुभव करने लगे क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि यह भौतिक सुख क्षणिक है और इनमें कोई स्थायित्व नहीं है। 4 महादर्शन। अकेलेपन की ओर पहला कदम। राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्होंने महल से बाहर निकलकर 4 दृश्यों को देखा। एक वृद्ध व्यक्ति जिसने उन्हें बताया कि हर कोई बूढ़ा होता है। 2 एक बीमार व्यक्ति जिससे उन्होंने जाना कि संसार में दुख और पीड़ा है। 3 एक मृत व्यक्ति जिससे उन्हें एहसास हुआ कि मृत्यु अवश्यंभावी है। 4 एक सन्यासी जो अकेले रहकर भी शांत और प्रसन्न दिखाई दिया। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्होंने समझ लिया कि यह संसार अस्थायी है और इसका कोई स्थायी सुख नहीं है। यही वह क्षण था जब उन्होंने अपने अंदर अकेलेपन को महसूस किया और जीवन के गहरे अर्थ को खोजने की दिशा में बढ़ने का निश्चय किया। आत्मज्ञान की खोज में अकेलापन, गृहत्याग और संन्यास का मार्ग। राजकुमार सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी, पुत्र और समस्त राजसी सुखों को त्याग दिया। उन्होंने एक साधारण वस्त्र धारण किया और जंगलों की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्होंने एकांत में आत्मज्ञान की खोज शुरू की। गुरु और साधना, अकेलेपन का गहरा अनुभव। उन्होंने सबसे पहले आलार कलाम और उद्दक रामपुत नामक ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि यह ज्ञानपूर्ण नहीं है। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की, जिसमें वे कई वर्षों तक जंगलों में अकेले ध्यानमग्न रहे। इस दौरान उन्होंने भोजन लगभग छोड़ दिया और केवल अत्यधिक कठिन साधनाएं की। लेकिन अंततः उन्होंने समझा कि अत्यधिक तपस्या भी आत्मज्ञान का मार्ग नहीं हो सकता। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे एकांत साधना। आखिरकार उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया और बोधगया में एक पीपल के पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता, वे इस ध्यान से नहीं उठेंगे। इस ध्यान के दौरान वे पूरी तरह से अकेले थे, लेकिन उनका मन असीम शांति और ज्ञान की ओर बढ़ रहा था। 49 दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत। अकेलेपन की शक्ति, बुद्ध के विचार, मौन और ध्यान का महत्व। बुद्ध के अनुसार अकेलापन केवल भौतिक रूप से अकेले होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्तर पर भी एक गहरी अवस्था है। उन्होंने ध्यान और मौन को आत्मज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया। उनके अनुसार मौन व्यक्ति को अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। ध्यान से मन शांत होता है और विचारों को स्पष्टता मिलती है। अकेलापन हमें बाहरी दुनिया के मोह से मुक्त करके आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। संसार के मोह से मुक्ति। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि अकेलापन हमें संसार के अस्थायी सुखों और दुखों से परे देखने की क्षमता प्रदान करता है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारी खुशियां दूसरों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। उनके अनुसार मनुष्य स्वयं अपना दीपक बने। दूसरों पर निर्भर रहना अंततः दुख का कारण बनता है। निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ है इच्छाओं और मोह माया से मुक्ति। बुद्ध ने सिखाया कि जब व्यक्ति अकेले रहकर ध्यान करता है, तब वह अपनी इच्छाओं और भौतिक दुनिया के आकर्षण से मुक्त हो सकता है। यही निर्वाण की ओर पहला कदम होता है। 4 आधुनिक जीवन में अकेलेपन की प्रासंगिकता। आज की दुनिया में लोग अकेलेपन को नकारात्मक मानते हैं, लेकिन अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो यह आत्मविकास और आंतरिक शांति का स्रोत बन सकता है। मानसिक शांति और आत्मनिरीक्षण। अकेले रहकर व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझ सकता है। आत्मनिरीक्षण से गलतियों को सुधारने और जीवन को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा मिलती है। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। अकेले रहना व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। जब कोई अकेले रहने की कला सीख जाता है तो वह किसी पर निर्भर नहीं रहता और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। ध्यान और योग का महत्व। बुद्ध के बताए ध्यान और योग के अभ्यास आज भी वैज्ञानिक रूप से मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिद्ध हो चुके हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कैसे अपनाएं अकेलेपन को अपनी ताकत। 1 नियमित ध्यान करें। हर दिन कम से कम 10-15 मिनट ध्यान करें।
2. अपने विचारों को समझें, अकेले रहकर अपने भीतर झांकें और अपने विचारों को लिखें। 3. नई चीजें सीखें, अकेले समय का उपयोग किताबें पढ़ने, कला या संगीत सीखने में करें। 4. सांसारिक मोह से मुक्त होने का अभ्यास करें, भौतिक सुखों पर अत्यधिक निर्भर न रहें। 5. मौन का अभ्यास करें, बुद्ध की तरह कुछ समय मौन में बिताएं और आंतरिक शांति का अनुभव करें। निष्कर्ष: गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण अकेले रहकर बिताए। उन्होंने ये साबित किया कि अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आंतरिक शक्ति का स्रोत है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में भी यदि हम अकेलेपन को सही तरीके से अपनाएं, तो ये हमें शांति, आत्मनिर्भरता और सच्चे सुख की ओर ले जा सकता है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि सत्य की खोज भी अकेलेपन में ही होती है। गौतम बुद्ध। इससे हमें सीख मिलती है कि अकेलापन में कोई बुराई नहीं है, अकेलेपन में ही ताकत है। जिंदगी में एक वक्त जरूर आता है जब व्यक्ति को लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं, पर उस वक्त आपको हार नहीं माननी है। उस अकेलेपन को ताकत बनाना है, आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की प्राप्त करनी है। आप ही है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आपके अलावा आपकी लक्ष्य प्राप्ति में आपको कोई सहयोग नहीं कर सकता है। एक टाइम आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, कोई नहीं है साथ, उस वक्त आपको हार नहीं माननी है। आगे बढ़ें, लक्ष्य प्राप्ति करें। धन्यवाद।